नमस्कार दोस्तों, अवनीश की मम्मी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि रात की बची रोटी सुबह मॉर्निंग में खाते हैं तो उससे आपको कितने फायदे होने वाले हैं और कितने नुकसान मैं आपको वीडियो में आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये बासी रोटी आप कितने घंटे पुरानी खा सकते हैं और कितने घंटे पुरानी नहीं खा सकते हैं। रात का बचा हुआ आटा यदि आप फ्रिज में रख देते हैं और उसे अगले दिन बनाते हैं तो इससे आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी आप आज वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रात की बची रोटी खाने के फायदे। रात को यदि रोटियां बन रही हैं तो आप रोटियां थोड़ी ज्यादा बना लेना और उसे रख देना संभाल कर, और उसके बाद मॉर्निंग में नाश्ते में उसे यूज कर लेना। आपके पेट की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कई लोगों को अपच, गैस, एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं पेट में। वो क्यों बनी रहती हैं? जब आप तला भुजा मसालेदार खाना खाते हैं। रात की बची रोटियों में फाइबर बहुत ज्यादा बन जाता है। आपने देखा होगा, जो रोटी ताजी होती है उसे तोड़ने में आपको ताकत लगानी होती है, और जो रोटी रात की बासी हो जाती है यानी कि 5, 6, 7 घंटे पुरानी, उसमें फाइबर इतना ज्यादा बन जाता है कि आपके बिना ताकत लगाए रोटी टूट जाती है। यही कारण है कि उसमें इतना ज्यादा फाइबर बन जाता है जिसकी वजह से रोटी आराम से टूट जाती है। इस रोटी का यही फायदा है कि ये आपके आंतों में चिपकेगी नहीं, बिना किसी परेशानी के खाने को हजम करती है। और आपके शरीर में यदि मॉर्निंग में ये फाइबर जाता है सबसे पहले, तो पूरे दिन आप जो भी खाएंगे आपके पेट में आसानी से हजम होता है और आंतों में चिपकता नहीं है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपने पेट की प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है भूसी युक्त खाना खाइए, फाइबर युक्त खाना खाइए। और ये नहीं बोलते कोई डॉक्टर कि आप बासी रोटी खाइए। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके पेट के लिए बहुत ही गजब का इलाज है। इन रोटियों में आपको मिलता है फाइबर, प्रोटीन और बहुत सारी कैलोरी, और इस रोटी में शुगर भी कम हो जाती है। जो आपकी ताजी रोटी होती है उसके मुकाबले इस रोटी में शुगर कम होती है। तो डायबिटीज वाले खाएंगे तो उन्हें तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। यदि डायबिटीज वाले व्यक्ति के शरीर में ये रोटियां जाती हैं, कम से कम 2 रोटियां, तो उनका शुगर बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है शुगर वाले पेशेंट के लिए। शुगर वाले पेशेंट को रात में जगना नहीं चाहिए। रात में जगने की वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। यदि उन्होंने रात में सोना टाइम टू टाइम कर दिया तो उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आपको रात की बची रोटियां खानी हैं, लेकिन बिना सेके, बिना भूंजे, ऐसे ही खानी है। चाहे आप दही के साथ खा लीजिए, चाहे आप दूध के साथ खा लीजिए, मतलब आप नाश्ते में ये वाली 2 रोटियां लीजिए, ये वाली 2 रोटियां जरूर खाइए। और आप अपने बच्चों को फाइबर युक्त सामान जरूर दीजिए, जैसे कि लाई चना वगैरह होता है ना, जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, ये आप बच्चों को जरूर दीजिए। ये बच्चे खाएंगे तो उनके पेट में कोई भी खाना चिपकेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप इसे खाते हैं तो आपके पेट में ये चिकना होके नहीं जाता है, ये दरदरा होके जाता है। और दरदरा कुछ भी आप खाएंगे तो पेट की आंतों को साफ ही रखेगा वो, और सुबह आपका पेट एकदम क्लीन हो जाने वाला है। तो आप फाइबर युक्त कुछ भी सामान बच्चों को दीजिए, पूरे दिन में 1-2 बार जरूर। लाई चने बच्चे तो खाना ही नहीं चाहते, उन्हें तो बस तली भुंजी चीजें दीजिए या फिर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर दीजिए। उन्हें नहीं पता अपने शरीर के विषय में, लेकिन आप माता पिता हैं, आपको तो पता है ना कि बच्चे कुछ भी मांगते हैं, लेकिन देना ना देना आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही उन्हें बना रही हैं और आप ही उन्हें बिगाड़ेंगी। आप उनका कहा करिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उनका कहा
कितना करना है आपको और कितना नहीं करना है। खाने में यदि आप तला भूंजा और पूरे दिन में हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो भी आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। खाने के 2 घंटे बाद ही आपको कुछ भी दूसरा खाना होता है। खाने के 2 घंटे के पहले आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। लगभग आपके 2 घंटे हो गए कि पहले वाला खाना हजम हो गया, उसके बाद ही आप कुछ दूसरा पेट में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका पाचन तंत्र पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। आप करके देखिएगा। अब बात करते हैं बासी रोटी खाने के नुकसान की। यदि आपकी बासी रोटी 24 घंटे पुरानी है, यानी कि दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे पुरानी है तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस वगैरह लग जाते हैं और ये बैक्टीरिया और फंगस आपके पेट में जाकर आपको फायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बासी रोटी है 12 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा पुरानी रोटियां हैं, 24 घंटे के बाद की रोटी ज्यादा पुरानी कहलाती है और ये रोटी आप चाहे चाशनी में पकाकर खाएं चाहे तेल में, ये बासी ही कहलाएगी। इसको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, एसिडिटी, गैस और नाना तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेट में। पेट भी खराब हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे चैनलों पर देखा है कि लोग बासी रोटियों को पता नहीं किस किस ढंग से बना देते हैं। चाहे किसी भी ढंग से बासी रोटियों को बनाया गया हो, कोई मैगी की तरह बना देता है, कोई चाउमीन की तरह बना देता है, कोई मीठे में बना देता है बासी रोटियों को और उसे बनाकर घर में बच्चों को ही खिलाया जाता है। बच्चों को हम क्या क्या चीज खिला देते हैं अच्छे के चक्कर में। बच्चे कुछ भी खा लेते, बस उन्हें मीठा, तीखा, नमकीन चाहिए, बस स्वाद आना चाहिए। उन्हें क्या पता बासा ताजा, और खिलाने वाले कोई और नहीं, घर की गृहिणी होती है जो सबको खाना खिलाती है। तो उसे इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने घर वालों को क्या खिला रही है, जाने अनजाने में। अगर ज्यादा पुरानी रोटी और सब्जी हो गई है तो उसे बाहर डाल दे, कुत्ते खा लेंगे। आप घर में अपनों को खिलाएंगी तो आप उन्हें अस्वस्थ कर देंगी। आप सोच रही हैं कि अनाज क्यों बर्बाद करें, आप अनाज तो बचा लेंगी क्योंकि आप अनाज को पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, फायदे के लिए नहीं। जितना बचाया है उससे कहीं ज्यादा बीमारी की वजह से आप डॉक्टर को पैसे दे आएंगे। तो बचा क्या? आपने एक रोटी को बचाने के लिए आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए। तो जो घर की हाउस वाइफ है उसे पता होना चाहिए कि उसे कितना खिलाना है और कौन सी चीज खिलानी है अपनों को। यदि वो इस चीज का ध्यान रखेगी तो घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रिज में रखे आटे की। फ्रिज तो होती है सामान रखने के लिए, लेकिन हम औरतें आलस के चक्कर में आटा सान के फ्रिज में डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके नाश्ते में, खाने में उसे यूज करते रहते हैं। तो ये भी बहुत गलत है। आप सिर्फ इतना आलस कर सकती हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में जब आटा साने तो मॉर्निंग में जब आटा सान रही हैं उसी समय आप शाम के लिए आटा सान लीजिए, तो वो आपका दोनों टाइम को हो जाएगा। लेकिन शाम को आप आटा ज्यादा ना साने, क्योंकि शाम का बचा आटा जब आप फ्रिज में डाल देती हैं, सुबह मॉर्निंग में उसकी रोटियां या पराठे बनाती हैं तो आपने देखा होगा कि आटे पर काली परत चढ़ गई है। वो काली परत मतलब कि आपका आटा खराब हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि इतना सारा आटा हम कैसे फेंकें, उसके चक्कर में आप बनाकर खिला देते हैं अपनों को रोटियां। यदि आप पर डे ऐसा कर रही हैं कि आपने शाम को आटा ज्यादा सान लिया और मॉर्निंग में उसी आटे से रोटियां और पराठे बनाकर आपने अपने बच्चों को, पति को टिफिन में दे दिया, आप धीरे धीरे अपनी ही गलती से अपनों को खतरे में डाल रही हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी बीमारियां इससे उन्हें हो सकती हैं। फ्रिज में रखा हुआ आटा
काला इसलिए पड़ जाता है कि उसका ग्लूटिन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो काला दिखने लग जाता है और उसकी रोटियां भी काली काली बनती हैं और उनका स्वाद भी मीठा नहीं, खट्टा हो जाता है। रोटियां देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं और खाने में भी थोड़ी सी खटास आ जाती है रोटियों में। जो ताजे आटे की रोटियां होती हैं उसमें मिठास होती है। दोस्तों, आप यदि हेल्थ से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल का नाम है अवनीश की मम्मी। अवनीश का नाम है AVNEESH। आप इस नाम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप यदि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वहां पर अवनीश की जगह अविनाश का चैनल सर्च में आ सकता है। मेरे इस चैनल पर 400 से भी अधिक वीडियोस पड़ी हैं। आप वहां पर जाइए और अपने पसंद की वीडियोस देखिए। तो कुछ नॉन हेल्दी आपको मिल जाएंगी वीडियोस और कुछ हेल्थ की वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपने मतलब की वीडियोस ढूंढिए और उसको देखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेडनेसडे को।